बंजारे ने पूछे बीरबल से 3 रहस्यमयी सवाल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह शाही शान से सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में चारों ओर ज्ञान, कला और चर्चा की गूंज थी। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज दरबार में कोई खास आने वाला था। अचानक एक सिपाही अंदर आया और झुककर बोला, जहांपनाह, दरवाजे पर एक अनजान बंजारा खड़ा है। वह कहता है कि वह बीरबल से 3 रहस्यमयी सवाल पूछना चाहता है, जिनका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह तो दिलचस्प बात है। बुलाओ उस बंजारे को अंदर। बंजारे का आगमन। दरबार के द्वार खुले। अंदर आया एक लंबा, सांवला, दाढ़ी वाला आदमी। कंधे पर फटा हुआ झोला, आंखों में गहराई और चाल में आत्मविश्वास। वह झुककर सलाम करता हुआ बोला, जहांपनाह, मैं एक बंजारा हूं जिसने धरती के हर कोने में सफर किया है। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। आज मैं आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को 3 रहस्यमयी सवाल देना चाहता हूं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं तो हर सवाल को दोस्त समझता हूं। पूछिए बंजारे। पहला सवाल, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बंजारा बोला, बीरबल, तुमने बहुत कुछ देखा सुना होगा। बताओ, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। पर उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि मौत से पहले इंसान को जीना नहीं आता। लोग मरने से डरते हैं, पर सच यह है कि असली डर तो जिंदा रहते हुए झूठे बन जाने का है। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा बीरबल, जिंदगी की सच्चाई वही समझता है जो मौत से नहीं, झूठ से डरता है। बंजारे ने सिर झुकाया। पहला सवाल, तुम जीत गए। दूसरा सवाल, खुशी कहाँ रहती है? अब बंजारा दूसरा सवाल पूछता है, बीरबल, मैं 7 देशों में घूम चुका हूँ। हर जगह लोग धन, शोहरत, ताकत के पीछे भागते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं देखी। बताओ, खुशी आखिर रहती कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, खुशी न महलों में रहती है, न बाजारों में। वह वहीं रहती है जहां कृतज्ञता, आभार होती है। जो इंसान जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार होता है, वही सबसे खुश होता है। जिसे हर वक्त और चाहिए, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो जैसे मेरे दिल की बात कह दी। राजा के पास सब कुछ है, पर कभी कभी दिल खाली महसूस होता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, दिल तब खाली नहीं होता जब उसमें राज चलता है, बल्कि तब जब उसमें शुक्र खत्म हो जाता है। बंजारा बोला, दूसरा सवाल भी तुम जीत गए बीरबल। तीसरा सवाल, ईश्वर कहाँ रहता है? अब बंजारे की आवाज गंभीर हो गई। बीरबल, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। तुम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाते हो, पर बताओ, ईश्वर असल में कहाँ रहता है? पूरा दरबार शांत। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह सोच में डूब गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर न आसमान में है, न मंदिर में, न किसी किताब में। वह तो हर उस इंसान के दिल में है जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है। जब इंसान किसी भूखे को खाना देता है, किसी रोते को मुस्कान देता है, वहीं ईश्वर मिल जाता है। बीरबल कुछ पल रुके, फिर बोले, जो खुद में खोजेगा उसे ईश्वर मिलेगा, जो दूसरों में खोजेगा उसे इंसानियत मिलेगी, और दोनों एक ही हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज पूरे दरबार को ज्ञान दे दिया। बंजारा झुक गया, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ सवाल लेकर आया था, पर बीरबल ने मुझे जवाब नहीं, सत्य दिया। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दरबार में आखिरी शब्द बीरबल ने बंजारे की ओर देखकर कहा, सवाल हमेशा बाहर से आते हैं, पर जवाब हमेशा भीतर से मिलते हैं। बस इंसान को खुद को सुनना सीखना चाहिए। बंजारा मुस्कुराया, बीरबल, आज से तुम मेरे गुरु हो। मैं दुनिया भर में तुम्हारे ये 3 उत्तर लेकर जाऊंगा, ताकि लोग समझें कि रहस्य बाहर नहीं, उनके अपने दिल में है। अकबर ने कहा, और मैं आदेश देता हूं, इन तीनों उत्तरों को दरबार की दीवार पर उकेरा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि ज्ञान सवालों में नहीं, समझ में होता है। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद से फतेहपुर सीकरी की दीवार पर 3 पंक्तियां खुदी हुई थीं। 1. जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है सच बनकर जीना। 2. खुशी वहीं रहती है जहां दिल में आभार होता है। 3. ईश्वर हर उस दिल में है जहां इंसानियत जिंदा है। बीरबल के इन 3 उत्तरों ने अकबर के दरबार को नहीं, पूरे युग को रोशन कर दिया। और वह रहस्यमयी बंजारा, वो चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक सवाल। अगर हर इंसान खुद से ये 3 सवाल रोज पूछे, तो शायद पूरी दुनिया फतेहपुर सीकरी बन जाए। इस तरह बंजारे ने पूछे बीरबल से 3 रहस्यमयी सवाल, इतिहास की वो कहानी बन गई जो सिखाती है, सवाल मुश्किल नहीं होते, अगर दिल साफ हो तो जवाब खुद बोल उठता है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर गहरी सोच में थे, और बीरबल शांत भाव से उनके पास बैठे थे। कल का दिन सबके दिलों में छाप छोड़ गया था। वह रहस्यमय बंजारा जिसने बीरबल से 3 सवाल पूछे थे, अब फिर से वापस आया था, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। बंजारे की वापसी। सिपाही ने दरबार में आकर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, वही बंजारा फिर हाजिर है। कहता है कि बीरबल के जवाबों ने उसका मन हिला दिया, पर अब उसके पास 3 नए और गहरे सवाल हैं, जिनका जवाब शायद किसी इंसान के पास नहीं। अकबर मुस्कुराए, वाह, लगता है इस बार दरबार फिर जगमगाएगा। बुलाओ उसे। दरवाजे खुले। वही बंजारा अंदर आया, झोला वही, पर चाल और भी निडर। उसकी आंखों में इस बार एक आग थी, जैसे उसने जीवन के हर अनुभव को परखा हो। सलाम जहांपनाह, उसने कहा। मैं फिर आया हूं, क्योंकि बीरबल ने मेरे पुराने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन अब मेरे मन में नए रहस्य जाग उठे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तैयार रहो। लगता है इस बार सवाल आसान नहीं होंगे। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, सवाल कभी मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होती है हमारी सोच जो सीमाओं में बंध जाती है। पहला सवाल, मनुष्य सबसे बड़ा गुलाम कब होता है? बंजारे ने कहा, बीरबल, मैंने अपने जीवन में कई राजा देखे, कई भिखारी देखे, पर सब कुछ होने के बावजूद भी हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम लगता है। बताओ, मनुष्य सबसे बड़ा गुलाम कब होता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोले, मनुष्य तब सबसे बड़ा गुलाम होता है जब वह दूसरों की राय में जीने लगता है, जब वह यह सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उस दिन से उसकी आजादी खत्म हो जाती है, क्योंकि असली आजादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, सच कहा, जो खुद के विचारों का मालिक नहीं, वह किसी और की सोच का गुलाम है। बंजारा सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत गहरा जवाब है। मैंने राजाओं को भी देखा है जो जनता की राय के डर से सच्चाई नहीं बोलते। वो भी तो गुलाम हैं।
दूसरा सवाल, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? अब बंजारे ने दूसरा सवाल पूछा। बीरबल, मैंने पहाड़ों में योगी देखे, मंदिरों में पुजारी देखे। हर कोई खुद को ज्ञानी कहता है, पर सच्चा ज्ञान क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को मिटा दे। अगर ज्ञान से इंसान खुद को बड़ा समझने लगे तो वह अज्ञान है। ज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा हो, बल्कि वह है जो इंसान को दूसरों का दर्द समझना सिखाए। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, आज तो तुमने खुद ज्ञान की परिभाषा बदल दी। बंजारा भावुक होकर बोला, सच कहा, जो दूसरों के दर्द को समझे वही ज्ञानी है। बाकी तो सिर्फ शब्दों के पंडित हैं। तीसरा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अब बंजारा तीसरा और आखिरी सवाल लेकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी, आंखों में हल्की नमी। बीरबल, मैंने अपनी सारी जिंदगी भटकते हुए गुजार दी। धन कमाया, सफर किया, देखा सुना, लेकिन आज भी लगता है कुछ अधूरा है। बताओ, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दरबार के हर कोने में सन्नाटा फैल गया। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं, फिर बोले, जीवन का असली उद्देश्य अपना नहीं, दूसरों का जीवन बेहतर बनाना है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह जीता नहीं, बस गुजरता है। पर जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाता है वह मरने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर इंसान समझ जाए कि उसके होने से किसी का भला हो सकता है तो वही जीवन का सबसे सच्चा अर्थ है। बंजारे की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह झुककर बोला, बीरबल, मैंने धरती पर हजारों रास्ते देखे, पर अब समझ आया कि मंजिल बाहर नहीं, अपने भीतर थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर आज सिर्फ एक बंजारे के नहीं, हम सबके सवालों का जवाब हैं। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह बंजारा कोई साधारण आदमी नहीं, यह हर इंसान का प्रतिबिंब है जो जीवन भर सवालों में भटकता रहता है। पर जब इंसान खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है तो दुनिया के सारे रहस्य खुल जाते हैं। बंजारे ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मैं लौट रहा हूं, पर अब मैं भटकने नहीं, बांटने जा रहा हूं। तुम्हारे ये 3 उत्तर मैं हर गांव, हर शहर में सुनाऊंगा, ताकि लोग जानें कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं को जानना है। अकबर ने आदेश दिया, दरबार के लेखकों से कहो, बीरबल और उस बंजारे की यह बातचीत शाही ग्रंथों में दर्ज की जाए, क्योंकि ये बातें आने वाले युगों की मशाल बनेंगी। कहानी का संदेश। फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर अगले दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, एक जो दूसरों की राय में जीता है वह सबसे बड़ा गुलाम है। 2 सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार मिटाए न कि बढ़ाए। 3 जीवन का असली उद्देश्य है किसी और के जीवन को रोशन करना। और उस दिन से बंजारे का दरबार के नाम से वह सभा याद की जाने लगी, जहां सवालों ने नहीं, सच्चाई ने जीत हासिल की। इस तरह बंजारे ने पूछे बीरबल से 3 रहस्यमयी सवाल। भाग 2। एक अमर कहानी बन गई जो सिखाती है, जीवन के रहस्य बाहर नहीं, हमारे अपने दिल में छिपे हैं, बस उन्हें सुनने की हिम्मत चाहिए। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में आज भी कल की बातचीत की गूंज थी। हर तरफ वही चर्चा। बीरबल ने बंजारे के सवालों का जो जवाब दिया वह किसी धर्मग्रंथ से कम नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह बंजारा अभी भी यहीं था, और उसके दिल में एक अंतिम परीक्षा बाकी थी जो अब तक की सबसे कठिन थी।
रहस्यमयी सुबह। अगली सुबह अकबर के दरबार में हलचल थी। एक सिपाही हाफता हुआ आया और बोला, जहां पनाह वही बंजारा किले के बाहर खड़ा है। कहता है कि इस बार वह बीरबल की बुद्धि नहीं, उनके हृदय की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर ने कहा, तो बुलाओ उसे। अगर दिल की बात है तो दरबार भी मौन रहेगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी इंसान की असली परीक्षा दिमाग नहीं, भावनाओं से होती है। बंजारे का आखिरी आगमन। दरबार के द्वार खुले। वही बंजारा, पर इस बार उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ। उसकी चाल में घमंड नहीं, नम्रता थी। वह बीरबल के सामने आकर बोला, बीरबल, तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, पर अब मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो तुम्हें जवाब नहीं, निर्णय देने पर मजबूर करेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पूछो बंजारे, इस दरबार में सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। पहला अंतिम सवाल, अगर न्याय और दया में टकराव हो जाए तो किसे चुनोगे? बंजारे ने कहा, मान लो तुम्हारे सामने एक अपराधी है जिसने किसी गरीब का धन लूट लिया। न्याय कहता है उसे सजा दो, पर दया कहती है उसके बच्चे भूखे हैं, उसे माफ कर दो। तो बताओ बीरबल, तुम क्या करोगे? दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मैं दया और न्याय दोनों का रास्ता मिलाऊंगा। मैं उसे सजा नहीं, सुधार का अवसर दूंगा। क्योंकि सच्चा न्याय वही है जो अपराधी को इंसान बना दे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने इंसाफ की परिभाषा ही बदल दी। सजा देना आसान है, पर किसी को बदलना कठिन। बंजारा बोला, तुम्हारा जवाब मेरे पहले रहस्य को मिटा गया। अब समझ आया कि दिल और दिमाग साथ चल सकते हैं, बस इरादा नेक होना चाहिए। दूसरा अंतिम सवाल, इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बंजारे ने कहा, दुनिया में हर कोई किसी न किसी धर्म में बंटा है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। पर असली धर्म कौन सा है, बीरबल? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, असली धर्म है मानवता। धर्म वो नहीं जो मंदिर या मस्जिद में सिखाया जाए। धर्म वो है जो भूखे को खाना दे, रोते को हंसाए, और बिना नाम, बिना स्वार्थ किसी का भला करे। अगर इंसान इंसानियत भूल जाए तो बाकी सारे धर्म व्यर्थ हैं। अकबर भावुक होकर बोले, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में खुद खुदा बोलता है। बंजारा शांत होकर बोला, आज समझ आया कि धर्म किताबों में नहीं, कर्मों में लिखा होता है। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, अगर तुम्हें अपना जीवन किसी एक चीज के लिए कुर्बान करना पड़े तो वह क्या होगी? अब बंजारे की आवाज कांप रही थी। बीरबल, यह आखिरी सवाल है। अगर तुम्हें यह जीवन किसी एक चीज के लिए त्यागना पड़े तो क्या तुम नाम के लिए दोगे, देश के लिए या किसी अनजान इंसान के लिए? बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। फिर बोले, मैं अपना जीवन सत्य के लिए कुर्बान कर दूंगा। क्योंकि नाम मिट सकता है, देश बदल सकता है, पर सत्य अमर है। जो सत्य के लिए जीता है वही अमरता पाता है। बीरबल ने आगे कहा, अगर इंसान सत्य के लिए मर जाए तो उसकी आत्मा हर जन्म में लोगों को राह दिखाती है। बंजारे की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे जीत नहीं, जगाया है। रहस्य का खुलासा। बंजारे ने झोले से एक पुराना पत्र निकाला। बीरबल, मैं असल में कोई साधारण बंजारा नहीं। मैं कभी एक राजा था जिसे अपनी गलती ने भिखारी बना दिया। मैंने धन के पीछे भागते हुए अपने राज्य, परिवार और खुद को खो दिया।
फिर जब सब कुछ छिन गया तो मैंने जाना, जीवन का असली मूल्य ना सोने में है, ना सिंहासन में, बल्कि सत्य, दया और मानवता में है। अकबर और बीरबल दोनों स्तब्ध रह गए। बीरबल ने कहा, राजन, तुम्हारा पतन तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। कभी कभी जीवन हमें तोड़कर ही नया बनाता है। बंजारे ने झुककर बीरबल के चरण छुए। मैं अब इस दरबार से विदा लेता हूं, पर अपने साथ तुम्हारी सीख लेकर। अब मैं फिर से बंजारा बनकर नहीं, ज्ञान का यात्री बनकर निकलूंगा। जहां जाऊंगा वहां तुम्हारे ये 3 सत्य सुनाऊंगा। अकबर की आज्ञा। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल और उस यात्री की यह बातचीत शाही पुस्तक हकीकते जिंदगी में दर्ज की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि सवालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आत्मा को जगाते हैं। अंतिम शिक्षा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, मनुष्य का असली धर्म है इंसानियत। न्याय तब पूर्ण होता है जब उसमें दया बसती है, और जीवन तब महान होता है जब वह सत्य के लिए जिया जाए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बंजारा शांति से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर अब कोई रहस्य नहीं था, बस मुक्ति थी। कहानी का संदेश। उस दिन से फतेहपुर सीकरी की गलियों में बच्चे एक ही बात दोहराने लगे, एक, दया के बिना न्याय अधूरा है। 2, धर्म का सबसे ऊंचा रूप मानवता है। 3, सत्य के लिए जीना ही अमरता है। और बीरबल के शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। सवाल कितने भी रहस्यमयी हों, अगर दिल सच्चा हो तो जवाब हमेशा उजाले में मिलता है।